नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस शख्स को आप जानते हैं, ये तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कल जो बयान दिया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि यूनान या तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए, सियासी हल के लिए तैयार हो जाए, बातचीत के लिए तैयार हो जाए, या तो फिर एक ख़तरनाक जंग का सामना करने के लिए तैयार रहे। जी हाँ नाज़रीन, तुर्क सदर ने कहा कि तुर्क फ़ौज और तुर्क अवाम हर तरीके की खुशी और हर तरीके के मसाइब के लिए तैयार है। चाहे मुसीबतें आए या खुशी आए, तुर्क अवाम दोनों के लिए तैयार है। इसलिए हम यूनान को कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए, वरना फिर दूसरा रास्ता जंग का हमें मजबूरन इख्तियार करना पड़ेगा। इस तरह का बयान रजब तय्यब एर्दोगान ने दिया है। एर्दोगान ने कहा है कि गैर अखलाकिया दस्तावेज़ात को पेश करके अपने आप की मिल्कियत साबित करके तुर्क को नहीं दबाया जा सकता। तुर्क अपने हुकूक लेना जानते हैं। तुर्क अपने हुकूक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुर्क अपनी खुद मुख्तारी खुद एतमादी को लेकर हसासियत का मजहर है। इस तरह का बयान तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने दिया है। आपको बता दें कि बुहैरे रूम के शिमाली इलाके में यूनान और कब्रस ने कब्ज़ा जमा रखा है। इन दोनों ममालिक ने कब्ज़ा जमा रखा है। फ़िज़ाइया और बाहरी दोनों फ़ौजें वहाँ तैनात कर दी हैं और ये कहा है, ये दावा किया है कि यह सिर्फ हमारी मिल्कियत है, जिसको लेकर तुर्क सदर कई मरतबा कह चुके हैं कि शिमाली इलाके के बुहैरे रूम में हमारा भी अपना हिस्सा है, जिसको इनकार करने वाले खुद गैर गासिबाना कब्ज़ा किए हुए हैं। इस तरीके का इख्तिलाफ है, जहां इत्तेहाद नेटो के इत्तेहाद ने यह कहा था कि तुर्क और यूनान के दोनों फौजियों को बैठना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन यूनान ने मुज़ाकरात को ठुकरा दिया था, जिसके बाद इस तरह का बयान तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने दिया है। अब देखना यह है कि यूनान बातों से मानता है या किसी और ज़बान से मानता है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको देते चले कि फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन एक खुफिया डील हो रही है। इस तरह का मुआरियो, जो कि एक इब्रानी ज़बान में इसराइल का अखबार निकलता है, उसने ये खबर शाये की है कि फ़लस्तीनी हुक्मरान महमूद अब्बास के कुछ मुकर्रब साथियों में और इसराइल के मुकर्रब हुक्मरानों में ये बातचीत तय हुई है कि अब फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन एक मुआहदा तय किया जाए और सिक्योरिटी को लेकर तबादला ख़याल किया जाए। यानी सदर महमूद अब्बास ये कह चुके हैं कि फ़लस्तीन किसी से भी कंप्रोमाइज़ बैतुल मुक़द्दस को लेकर नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ ये अखबार दावा कर रहा है, इसराइली अखबार, कि फ़लस्तीनी सदर हमसे मुआहदा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं तशवीश का इजहार किया जा रहा है। लेकिन सदर महमूद अब्बास की जानिब से इसकी कोई वजाहत नहीं आई है, ना बयान आया है कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अखबार की ये खबर को किस अंदाज में रद्द किया जाता है। ये इसराइली दावा है, किसी और का बयान इस पर नहीं आया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको बता दें, सऊदी अरबिया से बड़ी ही दर्दनाक खबर आई है। एक बाहिजाब खातून को नौकरी नहीं दी गई। जी हाँ नाज़रीन, सऊदी जो कि इस्लामी स्टेट शुमार किया जाता है, जहाँ इस्लामी कवानीन भी नाफिज है, लेकिन एक बाहिजाब खातून, एक पर्दे वाली खातून को कंपनी में नौकरी नहीं दी गई। उसे कहा गया कि आपको हिजाब निकालना होगा। ये बड़ी शर्म की हरकत है कि कई कंपनियां सऊदी अरब में ऐसी है जो ये शर्त लगा रही है कि हिजाब नहीं चलेगा, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान को ज़रूर देखभाल करनी चाहिए और उनकी गिरफ्त लेनी चाहिए कि तुम लोग ये कानून किस तरीके से बना रहे हो। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको देते चले कि सूडान के ताल्लुक से 30 साला
جو وہاں اسلامی حکومت تھی، اسلامی طرز حکمرانی چل رہی تھی، وہ اب ختم کر دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، بہت دنوں کے تنازع کے بعد اس حل کو وہاں کے سربراہان پہنچے ہیں کہ اب ہمیں جمہوری ملک بن کر ابھرنا ہوگا اور اپنے آپ کو جمہوری ملک قرار دے کر پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ عمر بشیر نے آج سے 30 سال پہلے اسلامی سلطنت وہاں قائم کی تھی سوڈان میں، جو آج تک جاری تھی، لیکن چونکہ پوری دنیا کا ویرودھ ہو رہا تھا اور پوری دنیا نے انتہا پسندی کا نام دے کر سوڈان کو الگ تھلگ کر لیا تھا، جس کو لے کر وہاں کے حکمرانوں نے مشورہ کیا اور اب اسے جمہوریت میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جمہوریت میں تبدیل کرنے کے بعد ان کے مقاصد حاصل ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دیتے چلے کہ کوسووا، جس نے اسرائیل سے امن معاہدہ طے کیا ہے اور اپنا سفارت خانہ وہاں بیت المقدس میں کھولنے پر اتفاق کیا ہے، یعنی کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ طے کر لیا ہے، جس کو لے کر ترکی نے بیان دیا اور یہ کہا ہے کہ کوسووا کا یہ فیصلہ سمجھ سے باہر ہے۔ کوسووا وہ ملک ہے جس کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا ترکی نے، اور اس کے بعد دیگر ممالک کو منوانے میں بھی ترکی ہی کا ہاتھ تھا کہ کوسووا کو قبول کیا جائے۔ اس طرح کا بیان ترکی کے وزیر خارجہ نے دیا، کہا کہ ہم نے بہت مدد کی ہے کوسووا کی اور ہمیں امید نہیں تھی کہ کوسووا اس طریقے کی حرکت کرے گا کہ ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ترک کے وزیر خارجہ نے یہ مانگ کی ہے کہ کوسووا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اپنے فیصلے سے لوٹ آئے اور دوبارہ یہ کہے کہ ہم وہاں سفارت خانہ نہیں کھولیں گے، تاکہ ہم کوسووا کو اور آگے لے جانے میں مدد کر سکے۔ ناظرین، اسی طرح کی بے باک، لاجواب اور دلچسپ خبریں پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور فائدہ عام کے لیے اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔